ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि अलग अलग स्थानों पर बहुत ऊंचाई पर अनेक प्रकार की देवियों के अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे और उनके सामने भक्तों की बहुत लंबी लाइन्स थी। एक एक भगत अपनी देवी को देखकर बहुत ही हर्षित भी हो रहे थे और जैसे वो जाते थे तो हर एक को ऐसा होता था कि ऊपर से कुछ न कुछ उनके सामने कुछ न कुछ उन्हें प्राप्ति हो रही है और वे अपने को बहुत धन्य महसूस कर रहे थे। कोई तो देवी को हाथ लगाने की कोशिश करते थे, कोई देवी के नज़दीक जाते थे, कोई देवियों के दर्शन करके अपने आप को बहुत खुशी में नाच रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये तो देवियों के पंडाल हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, ये देवियों के पंडाल हैं? मैंने कहा, हाँ बाबा, ये तो भगत देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ये देवियों के पंडाल नहीं हैं, लेकिन बाप को नाज है, बाप के बच्चों की विशेष बच्चों के ही यादगार हैं। जैसे बाप का यादगार है ऐसे देवियों के यादगार, बाप के विशेष रत्नों की यादगार, और ये विशेष रत्न इष्ट बन करके अपने ही भक्तों को साक्षात्कार करा रहे हैं और उनके वरदानों के द्वारा उनको कुछ न कुछ प्राप्ति करा रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखा भगत क्या कर रहे हैं। हर एक भगत को यही होता है कि मेरी देवी सबसे अच्छी हो, मेरा सबसे ऊंच हो, और उनमें इतना कंपटीशन है कि वो अपने इष्ट को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं, इतना ऊंचा ले जाना चाहते हैं, एक से एक बढ़ कर के उसको ऊंच दिखाना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे कि भक्तों की भावना भी अपने इष्ट के दर्शन में भी कितनी ऊंच है और उसके स्वरूप को ऐसा वो दिखाना चाहते हैं कि देखने वाले को ऐसा अनुभव हो कि बहुत कुछ वरदान प्राप्त हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, भगत को ज्ञान न होते हुए भी अपने इष्ट को इतना ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन बाप को अपने इन बच्चों पर इतना नाज भी है और बाप को इस बात की खुशी भी है कि मेरे ही बच्चे भविष्य होनहार इष्ट और भविष्य राजधानी के राज्य करने वाले और भक्तों को विशेष अनुभूति कराने वाले हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ, बाबा ने ऐसे बहुत से बच्चों को इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो सबके ऊपर ताज तखत
और बहुत सुंदर उसका देवियों के और देवताओं के रूप में श्रृंगार हो रहा था। फिर बाबा ने ऐसी दृष्टि दी और उस समय बाबा के सामने हर एक बच्चे के पास एक तिलक पहुंचता है, लेकिन वो तिलक कैसा था, उस तिलक के अलग अलग विशेषता थी। एक तिलक ऐसा था जिसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इतना प्योर था, जैसे वो देवियों के सामने पहुंचता तो उसके रंग बदलते जाते थे और उसकी इतनी सुंदर किरणें पहुंचती थी कि उस तिलक की किरणों से ही देवी देवताओं के जो श्रृंगार में थे वो गेटअप और उसका बहुत सुंदर रूप बनता जा रहा था। और दूसरा तिलक ऐसा था जिसके अंदर क्या देखते थे कि अंदर ही चमक रहा है, केवल लाइट सीधे ही जा रही थी। और तीसरा तिलक ऐसा था, देखने में बहुत सुंदर था लेकिन लाइट कम थी। तो बाबा ने कहा, देखा आज बाप अपने बच्चों के वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। मेरे वो बच्चे जो ईष्ट बनने वाले हैं वो किस प्रकार से हैं, अंदर से बिल्कुल प्योर, क्लियर और इतने ट्रांसपेरेंट हैं। उस ट्रांसपेरेंसी के कारण, प्योरिटी और क्लैरिटी के कारण उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो शक्तियां ऐसी हैं कि उनकी ट्रांसपेरेंसी से ही वो शक्तियां चारों तरफ भिन्न भिन्न स्वरूप का रूप ले लेती हैं और उस स्वरूप के द्वारा अनेकों को अनुभव भी कराती हैं। और उस स्वरूप के द्वारा माया का कोई भी रूप सामने आता है तो वो भी परिवर्तित होकर के ऐसा बन जाता है कि वो उसके सामने उस लाइट को और चमकता हुआ दूर की ओर ले जाता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बाप द्वारा प्राप्तियां की हैं उसका स्वरूप बना है, लेकिन उसको केवल अपने तक रखते हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा लोगों को अनुभव होता है और खुशी होती है। और तीसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं कि जो बाप ने दिया है उस पे अभी भी वैसा स्वरूप बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय अनुसार बाप क्या चाहते हैं कि एकदम प्योर बने और इतना प्योर हो कि वो प्योरिटी के कारण ही हर प्रकार की शक्ति उनके अंदर स्वतः ही इमर्ज होती जाए। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा के सामने एक बहुत सुंदर सी रत्नों की एक प्लेट दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, आज के दिन भगत तो अपने इष्ट के ऊपर कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हैं, लेकिन आज बाप भी बच्चों को विशेष कुछ न कुछ देना चाहते हैं। तो बाबा ने जैसे वो रत्नों की थाली खोली तो उसमें अनेक प्रकार के रत्न थे और कुछ रत्न ऐसे थे जो इतने प्योर थे, एकदम रियल थे और रियल होने के कारण उनकी प्योरिटी, उनकी जो चमक थी वो इतनी सुंदर थी, वो ऑटोमेटिकली माला बन करके इष्ट के गले में पड़ गई, कुछ देवियों के गले में पड़ गई। और दूसरे रत्न ऐसे थे जिनकी प्योरिटी भी थी लेकिन कुछ न कुछ हल्का सा उसके ऊपर दाग दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने क्या किया, उन रत्नों को उठा करके ऐसे माला बना करके और उसको पुष्प के रूप में देवियों के आगे रखा। फिर तीसरे ऐसे थे जो कि बाबा ने खुद ही उनको उठाया और उठा करके उनको जैसे ना कि एक अर्ध चंद्रमा के रूप में
सामने रखा तो बाबा ने कहा, देखो मेरे सब बच्चे रत्न हैं, कुछ ऐसे रत्न हैं जो बिल्कुल कंप्लीट प्योर हैं और उनके अंदर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का दाग नहीं है। तो वो रत्न ऐसे हैं कि जहाँ बैठते हैं उनके अंदर इतनी आकर्षण है, और आकर्षण के कारण और रत्नों को अपनी ओर आकर्षित करके विजय माला का दाना बन जाते हैं। और दूसरे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ करके ऐसा स्वरूप में बन रहे हैं, बाप का सहयोग भी है, बाप का साथ भी है। तो जैसे जैसे बाप का सहयोग मिलता है वैसे वैसे वो अपने स्वरूप में टिकते जाते हैं। और तीसरे वो रत्न है, बाबा ने कहा वो बिल्कुल बाप को बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। लेकिन बाप का प्यार होने के कारण, क्योंकि बाप को पहचाना है और बाप को साथी बनाया है, तो बाबा भी उनको हर समय जब देखते हैं कि ये ढीले हो रहे हैं तो बाप भी उनको सहयोग देकर के ऐसा चमकता हुआ सितारा बनाते हैं, क्योंकि यही भविष्य के राज्य करने वाले और साथ साथ इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करने वाले हैं। तो बाप का सहयोग सदा है, लेकिन समय पर उस सहयोग को भूल जाते हैं और समय पर कई बातों के सोच में जाने के कारण, कई तरह के कंफ्यूजन के कारण बाबा से मीठी मीठी बातों में कंप्लेंट करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी कंप्लेंट का टाइम नहीं है, अभी तो केवल अपने को प्योरीफाई करने का, ट्रांसपेरेंट बनने का, परफेक्ट बनने का समय है। तब जाकर के दूसरों को भी साक्षात्कार कराएंगे और भविष्य दुनिया में उसी स्वरूप में जाकर के राज्य करेंगे। फिर बाबा ने सबको याद भी दिया। फिर बाबा दृष्टि दे रहे थे, दृष्टि के द्वारा सबका फिर से देवी देवताओं के रूप में श्रृंगार भी हो रहा था और बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा ये होनहार देवी देवताएं हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो बाप को भी बच्चों के ऊपर कितना नाज है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने खास सुरेश भाई, सीता माता और जिनके निमित्त भोग थे सबको इमर्ज करते हुए सामने से दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा हर एक आत्मा का अपना भाग्य है। ये बच्चा तो मधुबन के आंगन में सदा खेलता रहा है और मधुबन से प्यार होने के कारण, बाप और बच्चों से प्यार होने के कारण ये बच्चे ने बहुत अनुभव भी किए हैं और कराए भी हैं। फिर सीता माता के लिए बोला ये तो बाप की लाडली सदा बाप के दिल तख्त पर रही है, औरों के लिए भी विशेष सेवा की और प्रेरणा की स्रोत रही है। और भी जितने थे सबको बाबा ने इमर्ज करते हुए सामने दृष्टि देते हुए बाबा ने उनको भी वरदान दिए। कहा हर एक वरदानी है, बाप के वरदानों से ही पले हैं और बाप के साथ के कारण विशेष अनुभव और भाग्य बनाया है। फिर बाबा ने सबको याद दिया ऑप्शन। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज बाबा को विशेष सद्गुरुवार की याद
विशेष नवरात्रि चल रही है, उनके निमित्त भी और कई भाई बहनों की भी विशेष याद थी, वह जाकर के दी। जाने के साथ बाबा ने कहा कि बाबा भी समय के अनुसार दुनिया का भी नजारा दृश्य देख रहे हैं कि दुनिया में वर्तमान समय क्या चल रहा है। बाबा ने कहा कि भक्ति में विशेष अभी जो देवियों के दिन चलते हैं, देवियों के आगे कितना पूजा आदि करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, मनोकामनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। सब कुछ रखने के बाद बाबा ने कहा उन्हें पानी में डुबो देती है। पर आप बच्चे विशेष होनहार देवता बनने वाले बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चों में जो बाबा ने संस्कार डाले, जो गुण भरे, जो शक्तियां भरी, जो बाबा बच्चों में संगम के समय सब कुछ दे रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, और करने के बाद आप बच्चे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? सत्युग में। बाबा ने कहा वहाँ मूर्ति पूजा करते हैं, डुबो देते हैं, प्यार करेंगे, पर बाप बच्चों को ऐसा होवनहार देवी देवता बना देता है, संपन्न भरपूर कर देते हैं। जो बाबा ने कहा आप बच्चे सत्युग में पूजनीय लायक, द्वापर से यादगार रूप भक्त बच्चे मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों तरफ विशेष भक्तों को यह दृश्य देख रहे हैं कि किस प्रकार देवियों का भी आह्वान करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं। और बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, दुनिया वाले इन बातों को समझते नहीं हैं। आप बच्चों को बाबा ने कितना ना ऊंचा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से आप बच्चे कितना ना श्रेष्ठ ऊंच बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी विशेष भक्ति में भी जो भक्तों की भावना होती है उसको भी देख रहे हैं, और बाबा के बच्चों की भी भावना को बाप देख रहे हैं। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया, और बाबा के सन्मुख आज भोग की थाली रखी थी। कई भाई बहनों की भी विशेष याद थी, वह भी बाबा को दी। और आज विशेष इलाहाबाद की कमल बहन के निमित्त भी भोग था, तो बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से मर्ज किया। बाबा ने कहा कि जो बच्चे आदि काल में शुरू में आए और अनेक प्रकार की सेवाएं की है, जो यज्ञ को इतना सफल बनाते हैं, यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्ची तो अपनी कमाई अपने साथ लेकर के गई है, पुण्य का खाता बच्ची का अपने साथ है। ऐसे कहते बाबा ने उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज करते भोग स्वीकार कराया, और भी कई आत्माओं को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि ये बाबा का घर ऐसा है जो चारों तरफ से बच्चों का एक ही आवाज, एक ही आह्वान बाबा के प्रति होता है, भावना भी बाबा के प्रति बनी होती है।
ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए विशेष नवरात्रि की भी बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष याद दी। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।